होता है मॉर्निंग में, इसके बाद हम दिमाग को गुलाम करेंगे, ठीक, और इसके बाद मेडिटेशन। चलिए मेडिटेशन क्यों आ गया, सीधे बैठिए, बैक को सीधा करो, अपनी पीठ को सीधा करो एकदम, आ जाए सीधे बैठिए, हाँ वेरी गुड। चलिए क्लोज योर आइज एवरीवन, प्रणय नींद आ रही है, हाँ फेस तो आपका ऐसे ही लगता है। चलिए मेरा अपोजिट आपका होगा राइट ना, राइट हैंड आर देन राइट हैंड, ऐसे क्लोज करो, अपनी नाक को ऐसे बंद करो, इधर बन गया, इस हाथ से इधर बन गया, ठीक, बंद कर लिया, ऐसे बंद करना है सबको। कृष्णा सामने देखिए, सीधे बैठिए, ये बंद किया, अब यहाँ से ब्रीथ आउट, जितना हो सके आप सांस को बाहर छोड़िए, इधर वाले नाक को बंद करो, इससे सांस को बाहर छोड़ो, लेफ्ट वाली से, हाँ ठीक, फिर इसी से सांस लेते हुए ले लिया, यहाँ पे होल्ड करिए, अपनी नाक क्लोज करिए, ये दो फिंगर जो आपकी मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर है, ठीक, ये फिंगर यहाँ पे रहेगी आपकी, जहाँ पे टीका लगाते हो ना सर, यहाँ पे, ठीक, ये क्लोज किया, यहाँ पे आपको होल्ड करना है थोड़ी देर, अपनी सांस को यहाँ पर रोकिए, जितनी देर रोक सकते हो, उसके बाद जिससे लिया था उसके जस्ट अपोजिट ब्रीथ आउट, ठीक, समझ में आया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो किससे, लेफ्ट से ही पहले हम ब्रीथ आउट करते हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को इनहेल किया उसी से, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल किया,
ये 3 फिंगर का यूज है। ये फिंगर आपकी यहाँ रहेगी जहाँ आपकी कलर। यस ऐसे फ्रेश होके नहीं आते हो, जल्दी जाइए। ठीक है, करेक्ट प्रोसीजर पता चला। क्या करना है, सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है अपने राइट थंब से। ठीक, क्लोज किया, बंद है। कटो दोनों पकड़ा के नहीं छोड़ना भी आराम से। ऐसे करोगे तो सीधे राइट नॉस्ट्रिल राइट थंब। ठीक है, राइट नॉस्ट्रिल राइट थंब। श्योर, क्या करना है, राइट हैंड बताइए। सब लोग राइट हैंड बताइए। राइट हैंड बेटा, जिस हाथ से खाना खाते हो। हाँ सही करते हो बेटा, सही कृष्णा, ठीक है। राइट हैंड, आदेश राइट हैंड, मेरा अपोजिट आपका राइट। नाम शोर है, ठीक है, सीधे बैठो, ऐसे ऐसे। श्री तुम कुछ नहीं करते हो, घर पे करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ भी करो। चलिए, ये कैसे है कि जो घर पे करते हैं यहाँ नहीं करते, और तुम लोग यहाँ पे तो घर पे नहीं। उल्टा हो, उल्टा इससे सीखो तुम। यहाँ अगर तुम घर पे तो करो, यहाँ पे नहीं करते तो घर पे नहीं करते। चलिए पहले से करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल राइट थंब क्लोज करिए। क्या करना है, ब्रीथ आउट। पहले ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, सांस को बाहर छोड़िए। लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़िए। क्लोज किया 2 फिंगर से, होल्ड किया। राइट वाले नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट, मतलब जस्ट अपोजिट। इससे सांस लिया है तो इस वाले से छोड़ना। और फिंगर आपको कौन सी यूज करनी है, ये थंब और ये 2 फिंगर। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके लिए बेटा। अगर इसे करते हो तो आपका कंसंट्रेशन और आपका, मैंने बताया था जिसको कफ कोल्ड होता है, जिसको हेडेक होता है, उससे भी ये एक्वा प्रेशर पॉइंट होता है हमारा। ठीक है, जब इसको हम प्रेस करते हैं तो हेडेक की प्रॉब्लम खत्म होती है। 1-2 मिनट तक रेगुलर करने से हेडेक की प्रॉब्लम खत्म होती है। ठीक है, सर दर्द, हेडेक समझते हो, सर दर्द। ठीक है, चलिए फिर से करेंगे, 5 टाइम्स अब करेंगे। स्टार्ट करेंगे। मोस्टली यहाँ सभी को होगा हेडेक का प्रॉब्लम ना, सर दर्द होता ही होगा अक्सर, है ना। चलिए सही करना है ना। डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आइए। ये सबकी सीधी रहेंगी। जो गलत कर रहे हो वो खुद से हट जाओ बेटा। जो गलत कर रहे हो तो उसको हटा दीजिए, डायरेक्शन मत करवाइए। नीज एकदम सभी की सीधी रहेगी। राइट लेग पीछे जाएगा, राइट लेग पीछे, लेफ्ट आगे। ताड़ासन किसको किसको आता है? मुझे आता है, तुमको भी आता है। तुमको तो तुम तो करोगे ही करोगे, अपने जगह पर जो रात को तुमको सिखाने कोई फायदा है। करो तुम ताड़ासन कर लो, वो करनी है जो उन्हीं के लिए है। तुमको जो है बैठ बैठो, ताड़ासन ताड़ासन करो। बस खड़ा कर दीजिएगा, पढ़ाई को भी खड़ा कर दीजिए। मैं कहाँ ताड़ासन, जो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते वो ताड़ासन करेंगे। दोनों कर रही हो, ये हो गया। इसके साथ ही आपका दूसरा पैर भी पीछे जाएगा और हस्तकर्म की पोजीशन में हाथ से भी सर्कल टाइप बनाइएगा। ठीक, गुड। सभी की एड़ियां जमीन से लगी रहेंगी, एकदम हील्स को अपनी जमीन से लगाइए। सेमी सर्कल बनाते हैं, वेरी गुड। स्ट्रेच हो रहा है ना पैरों में, देखो देखो स्ट्रेच आ रहा है पैरों में। यस और नो तो बोलो, आंखें में नहीं आ रहा। चलिए राइट लेग के साथ आगे आइए। राइट लेग के साथ अपनी बॉडी को वैसे ही होल्ड करिए, सब ऐसे ऊपर देखिए। अच्छा, एक स्टेप तो रही है। नीज को टच कराइए और अपने हेड को, ओनली नीज और हेड। ये देखो ऐसे करो ना, देखो इसको देखो, सबसे छोटी बच्ची ये देख लो। ओनली नीज और हेड। आइए
बेटा कोबरा वाली पोजीशन में आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। ऐसे 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 हाँ ऐसे ठीक देखो। है, यस, फिर से कार वाली पोजीशन, क्या करते हो यार तुम लोग, नाक पे तार दिए। फिर से कार वाली पोजीशन, वेरी गुड। राइट लेग के साथ आगे आइए, राइट लेग के साथ आगे आइए, हाथ एकदम पैर के बराबर, और तो राइट लेग, ये गिर तुम मत लोग जाओ। शासन करो ना, कहाँ करो सार्थक, ए क्या नाम है और सार्थक, तो आपका राइट लेग, लेफ्ट सार्थक, राइट लेग आगे लाइए, सार्थक, पीछे वाला पैर एकदम सीधा रहेगा, नीज एकदम स्ट्रेट, मुड़े हुए नहीं रहेंगे। सार्थक आप आगे की तरफ फोल्ड करिए, ठीक है, खड़ा है, सीधे खड़े रहिए, ऐसे ऐसे किया ठीक है, वेरी गुड। राइट लेग लेफ्ट लेग आगे लाइए, सीधे रखो और नीज सबकी स्ट्रेट, वहीं झुके रहोगे सब, नीज स्ट्रेट सभी की, नीज स्ट्रेट, नीज स्ट्रेट, इसको सीधा रखना है, ठीक है। नहीं टच हो रहा है, जहां तक आपका हाथ जा रहा है वहां तक ले जाइए, जिसका टच हो जा रहा है वेल एंड गुड है, पर नीज को बेंड नहीं करना है, नीज सीधी रखो, खड़ा हाँ। खड़ा खड़ा हाँ खड़े जाओ बेटा, ठीक, सामने आइए, पूर्वी एकदम नमस्कार पोजीशन, ऐसे ठीक, फिर से करेंगे एक बार, देख लो, इसने पूरा किया है, एकदम सही किया है, जैसे भी किया है पूरा सही एकदम किया है, एक भी गलत नहीं किया है। तुम लोग बड़े हो इससे, तुम लोगों ने नहीं किया। बेटा आपको जो सिखाया जा रहा है एटलीस्ट जो बोला जा रहा है वो समझ में आ रहा है ना, कि पैरों को सीधा रखो, नीज को टच कराओ जमीन से, तो उसे ऑब्जर्व करिए कि क्या बोल रही है, ठीक। फिर से करेंगे एक बार, और इसे कम से कम नहीं 5 टाइम्स 2 टाइम्स तो एटलीस्ट घर में जरूर करिए, सुबह कर सकते हो, शाम कर सकते हो, ठीक। अभी तुम्हारी मम्मी दिखाया जाएगा। योगा का 2 टाइम होता है, 2 टाइम में से किसी टाइम कर सकते हो, एक मॉर्निंग है, एक इवनिंग, ठीक। वॉल की तरफ खड़ा कर दीजिए, तुम लोग तो उठा उठा के हम परेशान हो गए, पूरी जिम हो जाती है हमारी यहाँ पे। चलिए चलो सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो, पैरों को ज्वाइन कराइए, सीधे खड़े हो यार। सभी के पैर एकदम ज्वाइन करिए, ठीक। नीचे की तरफ जाएंगे, मैं जाऊँ तो चल। टर्न डाउनवर्ड, सबके घुटने एकदम सीधे रहेंगे, आर्यन घुटने समझते हो, ये जो नीज है आपकी सीधी रहेगी, मुड़ेगी नहीं, ठीक है, ये कि नहीं टच मत करो, छोड़ो, सीधा करो, पैर सीधा करो, सीधा हो, सीधा सीधा बहुत सीधा एकदम सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो, अब सिर्फ झुक जाओ, ऐसे ऐसे झुक जाओ, हाँ, ऐसे झुके रहना, ठीक, ऐसे झुके रहना, ये घुटनों को मत मोड़ना, ठीक। सब लोग एकदम सीधे खड़े रहेंगे, घुटनों को कोई नहीं मोड़ेगा, ठीक। सीधा सीधा सबका सीधा सबका सीधा। जो कोशिश कर सकते हैं वो अपने टोज को टच करिए अपनी फिंगर से, जो कर सकते हो टोज को टच करिए फिंगर से, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, राइट लेग पीछे, ठीक, हाथ पैर बराबर रहेंगे सबके। राइट लेग पीछे, लेफ्ट पे अपनी बॉडी को होल्ड करिए, पैसे को आए। और आपके हाथ आपके एकदम पैर के बराबर, ठीक। पैर आगे को यहाँ। फेस आपका ऊपर की साइड, हाथ और पैर एकदम बराबर, ठीक है, एकदम हम तीनों को ऐसे रख देंगे, ये पैर पीछे। ठीक। सबका हो गया, चलिए दूसरा पैर पीछे ले जाइए और कर बनाइए, ओके कर बनाइए सर, हील्स आपके जमीन से लगे रहेंगे, आयुष कोशिश करिए एड़ियों को जमीन से लगाइए, ठीक है,
सबका सही जा रहा है इस बार, बहुत अच्छा। नीज को टच कराइए जमीन में, नीज टच होगी जमीन में और आपका सर। अनुरोध है। सिर्फ आपके फोरहेड को बहुत और सही। नीज को टच होना है जमीन में। सार्थक पूरा पूरा लेटो नीचे। आ जाइए स्नेक वाली पोजीशन में, पूरी बॉडी वैसी रहेगी, सिर्फ स्नेक वाली पोजीशन में आप लोग यस हो गया। कर्व बनाइए, एड़ियों को जमीन में टच कराइए, कर्व बनाइए। ठीक, अब आपका राइट लेग आगे आएगा आपके हाथों के बराबर। राइट लेग गुड। ठीक, चलिए लेफ्ट लेग के साथ आगे। नॉट स्ट्रेट। ये हो गया आपका सूर्य नमस्कार। ठीक, रेगुलर प्रैक्टिस करिए और एटलीस्ट 2 टाइम्स बोले थे। ठीक है, हाँ। जले रक्षक द्वारा, जले रक्षक द्वारा। सोने से पहले जब आप सोने जाते हो, जले रक्षक द्वारा। अमेजिंग, फिर से पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िएगा, 5 टाइम्स पढ़ेंगे। उसके बाद आगे के 2 वर्ड्स और पढ़ के आइएगा। कृष्णा बैठ जाइए, लेकिन सीधे सीधे नहीं बैठोगे तो क्लास से बाहर जाओगे। सीधे बैठिए, बैक में एकदम फोल्ड नहीं होना चाहिए आपकी। ठीक है, पढ़िए मेरे साथ। जले रक्षतु वाराः, स्थले रक्षतु वामनः, अटव्यां नारसिंहश्च सर्वदा पातु केशवः। जले रक्षत वाराः और स्थले रक्षतु वामनः। जले रक्षत वाराः, स्थले रक्षत वामनः, अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः। जले रक्षत वाराः, जले रक्षत वाराः, स्थले रक्षत वामनः, जले रक्षत वाराः, स्थले रक्षत वामनः, अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः। ठीक, हम भगवान को प्रणाम करते हैं कि हमें जो कुछ भी दिया है, हमारे आसपास भी जो कुछ है, सबकी रक्षा आप ही करते हैं। और आपको हम पूरा दिन ये जो हमने काम किया, इन सभी के लिए, और जो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, इन सभी के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी को। तो ये कहते हैं, फिर से 2 बार पढ़ेंगे और इस बार पढ़ लीजिएगा सही से। आ जाए, सामने आकर बैठिए और साथ में बोलिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। चलिए साथ में बोलेंगे। जले रक्षतु वाराः, स्थले रक्षतु वामनः, अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः। अब पढ़ते हैं 5 टाइम्स गायत्री मंत्र, इसके बाद त्र्यंबकम के साथ चलिए। तो 21 टाइम्स सब लोग बोलिएगा। ठीक है, साथ में आगे टाइम है आपके पास। कॉपी में लिखवाइए 5 क्वेश्चन। अच्छा, मीनिंग बताइए, आपको क्या पता है 1 का? जैसे पहले के लोग काउंटिंग करते थे, आपने देखा है दादा वादा को काउंटिंग करते हुए कभी? वो लोग जब भी पैसे वैसे गिनते थे तो क्या करते थे, पहले वाली जो नोट होती थी उसे बोलते थे राम।
है ना। मतलब जो कुछ भी आप शुरुआत करते हो तो कहाँ से, भगवान की पूजा से ना। इवन जब आप बहुत छोटे थे या पढ़ने के लिए पहली बार जाते हो तो उससे पहले मम्मी भी आपको गॉड की ब्लेसिंग्स लेकर भेजती है ना, याद है सभी को। पहली बार स्कूल गए हो तो ब्लेसिंग के साथ, है ना। तो पहले भगवान की, हम हिंदू है बेटा, हम सभी लोग, इवन कोई भी हो, ठीक है, किसी भी रिलीजन का हो, वो सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले गॉड को प्रणाम करते हैं, गॉड को थैंक यू बोलते हैं। और हमारे यहाँ भी यही नियम है, हम अपने भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम भगवान जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। तो इसी तरह जब अब आजकल वो ट्रेंड में नहीं है, लेकिन पहले के लोग काउंटिंग करते थे अगर पैसों की, ठीक है, या कोई भी काउंटिंग हो कर रहे हो तो पहला लेटर उनका, जैसे 1 हम लोग काउंट करते हैं ना 1, वो क्या पढ़ते थे 1, ठीक है, राम 2 3 ऐसे चलता था, ठीक है। तो पहले के लोग काउंटिंग ऐसे करते थे, मतलब जो कुछ भी है वो सब आपका है, शुरुआत यहाँ से करते थे। तो वो ट्रेंड खत्म हो गया। आज हम मीनिंग जानेंगे कि मतलब अगर 2 है अपने हिंदू सनातन धर्म में कैसे हम मीनिंग को निकालते हैं। जैसे 1 को मैंने आपको बता दिया कि राम, ठीक है, उनको हम डिवोट कर देते थे, उनको पूरी तरह समर्पित कर देते थे, ठीक। 2 आया, अब चाहे तो लिख लो, जिनको याद हो जाए उनके लिए बेस्ट है, याद कर लो। देखो जेंडर सभी ने पढ़ा होगा ना, कौन से होते हैं, मेल और फीमेल। तो हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं, लिंग, कितने होते हैं, नर और नारी, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो उसे नर और नारी कितने, 2, नर और नारी, ठीक। पहला ये हो गया। और क्या होते हैं, ये मैं आपको 4 क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस क्या है, ये सिर्फ आपका अभी समय में सॉरी जून चल रहा है, ठीक। तो ये जून जो हम लोग के हिंदू धर्म में है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 15-15 डेज में। आप जानते हो अमावस्या पड़ती है और फिर पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा मतलब पूरा मंथ कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इस तरह से हमारा जो मंथ होता है, मंथ 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष, ठीक है। जिस समय कृष्ण जी का जन्म हुआ वो कृष्ण पक्ष चल रहा था, और जब राम जी का जन्म हुआ था तो वो शुक्ल पक्ष में हुए थे। समझ में आया? राम जी का जन्म कब हुआ था, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। 9वीं मतलब स्टार्टिंग से अगर 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करो तो 9th डे पर, 9th डे पर उनका जन्म हुआ था, ठीक, उनका अवतार हुआ था। तो इस तरह से हम अगर लिंक करें तो वो 2 पक्ष कितने, 2, कौन कौन से, शुक्ल और कृष्ण, है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ऐसे याद रखना कि शुक्ल पक्ष में श्री राम का जन्म हुआ था और कृष्ण पक्ष में कृष्ण जी का। अच्छा, श्री कृष्ण जी का जन्म का समय जानते हो क्या था, मैम 12 बजे। कब, 12 बजे, रात के 12 बजे। और राम जी का किसी को नहीं पता ना, मैम जब सुबह भी नहीं थी, रात को भी भोर हुआ था। कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे, श्री राम जी का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था, ठीक है। तो जिस समय सब लोग आराम करने चले जाते हैं, रात में भी सब लोग चले ही जाते हैं, बोलते रात के 12 बजे सब लोग सो जाते हैं, उस समय श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ था और दिन में, ठीक। क्योंकि कृष्ण को छुप के मतलब उनको कंस मारना चाहते थे ना, तो उनका जन्म छुप छुपा के हुआ था ना, किसी को पता ना चले। वासुदेव और देवकी के जेल में जन्म हुआ था ना श्री कृष्ण जी का, सबकी नजरों से छुपाकर जन्म हुआ था उनका, है ना। मार देता था, क्यों, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे, क्योंकि उसे श्राप लगा था कि देवकी उसकी बहन का 8वां बेटा उसका मन करेगा। तो उसको नारद जी ने आके समझाया, क्योंकि देखो जब कोई पाप नहीं करेगा तो मारा कैसे जाएगा। कृष्ण से देवकी को उन्होंने क्या सोचा, कंस ने, कि जब 8वां आएगा तब उसको मार देंगे, क्योंकि 8वां मारेगा। तब नारद जी ने सोचा ये पाप तो कर ही नहीं रहा, इसको मारेंगे क्या भगवान, है ना। भाई आप गलतियां नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट क्यों मिलेगी। 8वां आएगा तो एक के लिए इतनी बड़ी गलती तो है नहीं कि आपको मार दिया जाए, एक गलती पे माफ कर दिया जाता है। तो उस समय क्या हुआ, नारद जी ने आके किससे कहा था, कंस से, कि 8वां आप पिछले से स्टार्टिंग कर लो तो पहला 8वां हुआ, है ना। अगर 1 to 10 लिखा हुआ है, आप क्या करो, ये आपकी फिंगर से 10 है, चाहे यहाँ से 1 स्टार्ट करो, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, चाहे इस फिंगर से स्टार्ट करो, है तो 10 ही। तो इसी तरह उनको समझाया नारद जी ने, कमल की पत्तियां तोड़कर
कि अगर कमल को हम बाहर से तोड़ना शुरू करते हैं तब भी 8 वहाँ अंदर आ सकता है, और अंदर से तोड़ना शुरू करते हैं तो मतलब 8 कहीं पे भी आ सकता है। तो उनका कहने का मतलब ये था 8वां पुत्र ही नहीं, 8 में से कोई भी, ठीक है, 8 में से कोई भी आपको मार सकता है। तब कंस ने क्या किया था, कंस मतलब देवकी के अपनी बहन के जितने भी बेटे होते थे उनको पत्थर पे फेंककर मार देता था वहीं पे, ठीक है, तुरंत हुए बच्चे को वो मार देता था। तो मतलब अब उसके ऊपर पाप ज्यादा होने लगा ना, वो ज्यादा बुरे काम करने लगा। तब जब कृष्ण जी आए थे तो ये हुआ था कि भाई जन्म तो लेना ही है, तो सब चीजें खुल गई, तेज आंधी तूफान सब आया, सब लोग घरों के अंदर हो गए अपने, किसी को पता नहीं चला, उनका जन्म हुआ और उनको ले जाकर यशोदा माँ को दे दिया गया था ना। यशोदा माँ के पास बेटी हुई थी और यहाँ पर बेटा हुआ था। तो जब बेटी हुई, बेटी को भी कंस ने जब फेंक दिया था, पत्थर पे फेंका, साक्षात देवी रूप में आकर उसने कहा कि तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है, ठीक। तो ये स्टोरी थी उनकी। तो मतलब गलतियां करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो इसी तरह से आप याद रखना कि पक्ष कितने, तो 2, एक कौन सा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में किसका जन्म, दिन के 12 बजे। आपने वो सुना होगा 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवधि, नहीं भी सुना होगा तो ये लाइन है, ठीक है। मोस्टली जब रामायण वगैरह होती है तो उसमें बोला जाता है, जब रामायण समाप्त होती है उसके बाद में जब श्री राम की स्तुति की जाती है, ठीक। रामायण मोस्टली सभी ने सुनी ही होगी, मतलब वो देखने वाली नहीं, कहीं घर में जो रामायण होती है वो पूरी, है ना। तो उसमें जब लास्ट में श्री राम की स्तुति करते हैं तो उसमें ये लाइन आती है, शुक्ल पक्ष अवधि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवधि अवधि, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम जी का जन्म हुआ था और श्री कृष्ण जी का जन्म यहाँ पे कब हुआ था, जन्माष्टमी, अष्टमी तिथि, ठीक है। जब कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हो ना, तो वो जो अष्टमी आती है वो तिथि आती है, मतलब दिन आता है। जैसे आपकी डेट होती है ना, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, ऐसे होते हो, तो ऐसे 9 को जन्म हुआ था किसका, श्री राम का, और 8 को जन्म हुआ था किसका, श्री कृष्ण का। समझ में आया, दिन के 12 बजे किसका, श्री राम का, रात के 12 बजे कृष्ण जी का, कृष्ण की। तो अब इस तरह से डिवाइड कर लेना, शुक्ल पक्ष मतलब श्री राम जी का जन्म और कृष्ण पक्ष श्री कृष्ण जी का, नाम से ही पता है तो, ठीक। तो इस तरह से पक्ष कितने होते हैं, 2। और पूजा कितने तरह की होती है, पूजा सब लोग करते हो, कितने, आप तो एक ही जानते होंगे, वो भी नहीं जानते थे ना, कुछ तो वो भी नहीं जानते थे, पूजा करते थे सब। यहाँ आने से पहले कौन कौन पूजा करता था, सच बताना, और यहाँ आने के बाद कौन कौन करता है, सभी करते हैं। तो सबको पूजा करनी चाहिए। पूजा इन द सेंस कि आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो, भगवान आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ 2 मिनट का टाइम ले लेते हो। आपकी पूजा कोई कर भी नहीं सकता है, लोग शमशान में बैठना, ठीक है। जैसे शिव भी हमेशा शमशान में रहते थे, उनके साथ जो उनके भूत और पिशाच थे वो सारे तांत्रिक पूजा करते थे, समझ में आया। तो हमको वैदिक पूजा करनी है। पूजा कितनी तरह की, 2। कौन सी, वैदिक और तीसरा अयन। 2 अयन होते हैं, कौन कौन से, उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक। उत्तरायण और दक्षिणायन, ये 4 चीजें हैं, सिर्फ याद कर लीजिएगा, नॉर्मल सी है, लिखने की जरूरत है ना, सबको याद है, याद कर लीजिएगा, फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, कल रिवाइज करा दूंगी, ठीक। लिखने वाले क्वेश्चन जो होंगे वो लिखवा दिए जाएंगे, ये जनरल चीजें हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अब करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र करेंगे और एक विद्या का मंत्र है, जब आप बेटा पूजा करते हो, ठीक। विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जब आप फिजिकली बहुत वीक फील कर रहे हो, आपको पावर चाहिए, उस समय आपको विद्या की जगह शक्ति का यूज कर लेना है।
और अभी आप जिस पोजीशन में हो उस समय आपको अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना है ना, आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो और प्रॉपर मैनर में हो। आप कुछ याद करो तो भूलो नहीं, तो जब पढ़ने बैठते हो एटलीस्ट उससे पहले 5 बार ये पढ़ लिया करो, ठीक? सिर्फ 5 टाइम्स आपको ये पढ़ना है। क्या? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जब भी आपको पेरेंट्स आके स्टडी करने के लिए बिठाते हैं, जब जो बड़े हैं वो अपने आप पढ़ते हैं, अच्छा लग रहा है? अब महामृत्युंजय मंत्र करेंगे तो पढ़ने से पहले 5 टाइम्स जरूर पढ़ लीजिए। और जब आप सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद आते हो, ठीक है, जब जल लेकर जाते हो उससे पहले 5 टाइम्स पढ़ लेना, ठीक? और जल चढ़ाने के बाद आपको गायत्री मंत्र पढ़ना है कितनी बार? 21 टाइम्स, ठीक? तो ये आपकी स्टडी को और बेटर करेगा। आपको अभी अपना फ्यूचर बनाना है ना, तो 9 to 12 जितने बच्चे अभी 8 में हैं, सिर्फ ये साल है, आप अपनी स्टडी पे अच्छे से कंसंट्रेशन करें। कीप साइलेंट एवरीवन, ठीक है? स्टडी पे कंसंट्रेशन करिए। आप जो बच्चे बड़े हो उनसे भी मैं कहूंगी ये आपका फोकस टाइम है, इसको जरूर यूटिलाइज करिए। और स्टडी से पहले इन चीजों को थोड़े हैं 5 टाइम्स। जब भी आप बोर होते हो स्टडी करने में, जो बहुत बोले तक ही मन नहीं करता है, 5 टाइम्स पढ़ लो, आपका कंसंट्रेशन पहले से बेटर हो जाएगा, ठीक? तो स्टडी करने से पहले सभी बच्चे, छोटे हैं वो भी और जो बड़े हैं वो भी, सब लोग इसे फॉलो करेंगे, ठीक? ओके, प्रॉमिस? ओके, स्टार्ट करें। एको देवो मैं ईश्वरः मृत्युमुखात् गतं प्राणं हृष्य रक्षते। निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र महादेव हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को बलपूर्वक निकालकर उसकी रक्षा करते हैं। मरकंड ऋषि का पुत्र मार्कंडेय कौन संदेह पुराण जन्म मृत्यु जरा रोग और मृत्यु महामृत्युंजय मंत्र महामंत्र है, जिसके यथाविधि पारायण से व्यक्ति पापों से छूटकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। इस लोक में नाना प्रकार के कष्टों से, मृत्यु भय से मुक्त होकर संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का सरल मंत्र सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
Sudah